प्रिय छात्रों, समांतर श्रेणी चैप्टर का प्रश्नावली 5.2 में अंकित प्रश्नों का हल के लिए उपस्थित हूँ। इसमें जो आवश्यक सूत्र की ज़रूरत होगी उसे डिटेल में बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है। तो आइए बिना समय गंवाए प्रश्नावली को प्रारंभ करते हैं। इस प्रश्नावली को प्रारंभ करने के पहले इसमें जो सूत्र की आवश्यकता होगी उसे पुनः रिमाइंड कर लेते हैं। एन इक्वल टू या ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, जहाँ टी एन बराबर ए एन बराबर एनवा पद, ए इक्वल टू प्रथम पद, डी इक्वल टू सार्व अंतर। इसका प्रथम हिसाब है जिसमें निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू 3 है, एन का वैल्यू 8 है और ए एन जिसे हमें ज्ञात करना है इसे टी एन भी कह सकते हैं। तो चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सूत्र है। ए का मान 7 है, 7 रखेंगे। फिर एन का वैल्यू 8 है तो 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू 3 है। तो इसे हल करने के बाद 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 गुना 3, 7 तिया 21, 21 7 28 आंसर। चूँकि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ए एन का मान 0 है तो यहाँ पे 0 रख देना है। ए का वैल्यू -18, एन का मान 10 और डी का मान हमें ज्ञात करना है। या 0 इक्वल टू -18, 10 में से 1 घटेगा तो 9 गुना डी, -18 को लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो +18, 9 गुना डी या 18 9 गुना में है तो इसको फिर लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो भाग होगा, बराबर डी, 9 दूनी 18, इसलिए डी इक्वल टू 2 आंसर है। इसका तीसरा प्रॉब्लम है, ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, डी दिया है, एन है और ए एन है। तो चूँकि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ए एन का मान है -5, फिर ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, एन का मान है 18 और डी का मान है -3, या -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 घटेगा 17 गुना -3, या -5 बराबर ए प्लस माइनस माइनस और 70 तिया 51, -5 और -51 है, इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो +51 बराबर ए, इसलिए ए बराबर 51 में से 5 घटाएंगे तो यह प्लस में 46 होगा, जो कि आंसर है। चौथा हिसाब है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का है, एन ज्ञात करना है और ए एन का भी मान दिया हुआ है। तो सूत्र की सहायता से तो ए एन का मान है 3.6 तो यहाँ पे 3.6 है। फिर ए का मान है -18.2 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान है 2.5, या 3.6 -18.9 राइट हैंड में है, इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो +18.9 और n-1 गुना 2.5, या
3.6 प्लस 18.9 तो 9 6 15 जोड़ेंगे तो 8 3 11 1 12 1 1 2 बराबर n-1 गुना 2.5 होगा या 22.5 बटे 2.5 इधर आकर के भाग लग जाएगा n-1 या इसे कटाने पर 25 नमा 225 n-1 इक्वल टू 9 इसलिए n बराबर 9 + 1 बराबर 10 जो कि आंसर है। ए डी एन का मान दिया हुआ है और ए एन हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र की सहायता से ए का मान है 3.5, एन का मान है 105 - 1 और डी का मान 0 है। 3.5 प्लस 104 घटने के बाद और 0 से गुना हो जाएगा। 3.5 104 गुना 0 0 3.5 अर्थात ए एन इक्वल टू 3.5 आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 AP 1074 का 30वां पद है यानी कि 30वां पद ज्ञात करना है जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है उसे ज्ञात करना है। तो श्रेणी है 10 7 4 तो इससे स्पष्ट है कि इसमें A बराबर 10 D ज्ञात करेंगे तो दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे -3 उसके बाद 30वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यह n बराबर 30 है अर्थात AN इक्वल टू व्हाट। तो चूँकि सूत्र की सहायता से AN हमें ज्ञात करना है। A का मान है 10, N का मान है 30 और D का मान है -3 बराबर 10 प्लस 30 में से 1 घटेगा 29 गुना -3 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 3 दूनी 6 6 2 8 87 और 87 में से 10 घटेगा तो -77 आंसर है। और इस ऑप्शन के अनुसार से सी नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करना है। तो स्पष्ट है कि A बराबर -3 D बराबर -1/2 दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे -½ माइनस माइनस +3 लघुत्तम 2 3 दूनी 6 यानी कि 5/2 D आ गया और n बराबर 11 है। तो हमें ज्ञात करना है AN बराबर। तो चूँकि सूत्र की सहायता से A का मान -3 N का मान 11 है और D का मान 5/2 -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10 गुना 5/2 कट जाएगा 5 दूनी 10 -3 × 25 25 में से 3 घटेगा तो यह 22 होगा जो कि आंसर है। और इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 3 में इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। तो 2 है उसके बाद यह बॉक्स है अर्थात रिक्त स्थान है 26 है। इसमें से कौन सा अंक भरा जाएगा इसे हम ज्ञात करेंगे। AN इक्वल टू 26 और इसमें पदों की कुल संख्या 3 है तो n बराबर 3 और इन संख्याओं से D हम ज्ञात कर लेंगे। तो चूँकि AN इक्वल टू A + n - 1 × D
an 26, a2, n3 और d ज्ञात करना है। 26 राइट हैंड में +2 है, इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो -2 होगा। 3 में से 1 घटेगा 2 गुना d, या 26 में से 2 घटेगा 24, 2 गुना में है, इधर आकर के भाग हो जाएगा। 12 दूनी 24, इसलिए d बराबर 12 प्राप्त हो गया। अब d का वैल्यू जब 12 है तो पहला पद 2 है, तो 2 में हम 12 जोड़ेंगे, उसके बाद तीसरा पद 26 है, तो यह इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 2, 14, 26, अर्थात इस बॉक्स में हम 14 भर देंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको भर लेते हैं बीच वाले पद को, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 में देखे थे। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पे 3 लेके चलते हैं, और a बराबर 13 है, n बराबर 3 है, और लास्ट का पद tn अर्थात an बराबर 3 है। तो सूत्र की सहायता से an3, a13, n3 -1 और d ज्ञात हो जाएगा। 3 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। 3 में से 1 घटेगा 2 गुना d, या 13 में से 3 घटेगा तो -10, 2 गुना में है, भाग हो गया, बराबर d, और यह कट जाएगा, इसलिए d बराबर -5। d का वैल्यू प्राप्त हो गया है। अब जब d प्राप्त हो गया है तो पहला पद 13 है, तो इसमें से 5 जोड़ेंगे, दूसरा पद प्राप्त होगा। 13 + 5, और यह तीसरा पद है। 13 प्लस माइनस माइनस तीसरा पद है। तो 13 में से 5 जाएगा 8, और यह 3 होगा। तो उस बॉक्स में 8 भरेंगे। इसके बाद इसके शुरू का पद हमें भरना है, तो इससे पीछे की ओर देखेंगे। 3 में 5 जोड़े तो 8 प्राप्त हुआ, फिर 8 में 5 जोड़े तो 13 प्राप्त हुआ। तो 13 में पुनः हम 5 जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त होगा। तीसरा प्रॉब्लम इस प्रकार से है, 5 खाली बॉक्स है, 9.1/2 है। तो इसमें भी उसी प्रकार से कुल पदों की संख्या 4 है, 1, 2, 3, 4। तो n बराबर 4, पहला पद a 5, और यह अंतिम पद है। तो tn या an = 9 दूनी 18, 1 19/2। इसमें भी हम d ज्ञात कर लेंगे। तो सूत्र की सहायता से an का मान 19/2 है, a का मान 5 है, n का मान 4 है, और d हमें ज्ञात करना है। या 19/2 प्लस है, इधर लाने पर माइनस हो जाएगा। 4 में से 1 गया तो 3 गुना d, लघुत्तम 2 19, 5 दूनी 10, 3 गुना d, या 19 में से 10 जाएगा तो 9/2, 3 गुना में है, यह लेफ्ट हैंड में आएगा तो भाग लगेगा, d बच गया। 3 तिया 9, इसलिए d बराबर 3/2। अब हमें इस खाली बॉक्स को भरना है। कॉमन डिफरेंस 3/2 अर्थात d बराबर 3/2 आया है। तो 5 में 3/2 जोड़ना है, तो 5 दूनी 10, 13/2 इस बॉक्स में आ जाएगा। फिर 13/2 में 3/2 जोड़ेंगे, 13 3 16/2, 8 दूनी 16, 8 प्राप्त हो गया। इसका चौथा प्रॉब्लम भी उसी प्रकार से काफ़ी सिंपल है। कुल पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 है,
अर्थात n बराबर 6 हो गया। पहला पद -4 है और अंतिम पद इसको लेंगे an बराबर 6। तो हम सबसे पहले d निर्धारित करेंगे सूत्र की सहायता से। an का मान 6 है, यहाँ पे 6 रखना है। a का मान है -4, n का मान है 6 और d का मान निर्धारित करना है। या 6 -4 है, इसको लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो +4, 6 में से 1 घटेगा 5 गुना d, 6 4 10, 5 आ जाएगा भाग में, तो यह d बच गया। 5 दूनी 10, इसलिए d बराबर 2 आ गया। तो d जब ज्ञात है और प्रथम पद -4 है तो इसका अगला पद ज्ञात करने के लिए इसमें जोड़ते चलना है। तो -4 + 2 -2, फिर -2 में 2 जोड़ेंगे 0, फिर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे 4। स्पष्ट है कि यह -2, 0, 2 और 4, यही इसका आंसर होगा। 4 नंबर प्रॉब्लम इस प्रकार से है। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो A दिया हुआ है 3, D ज्ञात करेंगे, 8 में से 3 घटाना है 5। कौन सा पद 78 है? अर्थात यह AN दिया हुआ है 78 और N हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र की सहायता से AN का मान 78, A3, N ज्ञात करना है और D का मान है 5। 78 + 3, इसको इधर लाएंगे तो -3 होगा। n - 1 गुना 5, 78 में से 3 घटेगा 75, 5 गुना में है, इसको लाते हैं लेफ्ट हैंड में तो भाग लगेगा। n - 1 यह कट जाएगा, 5 एकाही 5, 5 25 अर्थात 15 5 75, n - 1 हो गया 15, या n बराबर 15 -1 है, इधर 1 जुट जाएगा तो इसलिए n बराबर 16। 16वां पद उसका 78 होगा। 5वां प्रश्न है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं इसको निकालना है। तो यह समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका प्रथम पद निश्चित रूप से 7 होगा। d ज्ञात करेंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे तो यह 6 प्राप्त होगा। उसके बाद 205, यह nवां पद है। an बराबर 205 और n बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र की सहायता से an 205, a है 7, n ज्ञात करना है और d का वैल्यू दिया हुआ है 6। या 205 7 प्लस में है राइट हैंड में, इसे लेफ्ट हैंड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 205 में 7 घटेगा तो यह 198 होगा और 6 गुना में है तो भाग लगेगा n - 1। या 198 में 6 से भाग देने पर छोतिया 18 n - 1 बराबर 33, इसलिए 1 33 में जुट जाएगा, 34 है। तो इसी प्रकार से a का वैल्यू 18 हो गया, d का वैल्यू 15 दूनी 30 31/2 में प्रथम पद 18 को घटा लेंगे तो लघुत्तम 2, 31, 18 दूनी 36, 36 में से 31 घटेगा तो 5/2,
एन का मान हमें ज्ञात करना है और यह लास्ट का -47 जो दिया हुआ है यह ए एन है। तो सूत्र की सहायता से ए एन -47 ए 18 है, एन ज्ञात करेंगे और डी का मान है 5/2। -47 + 18 है राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में लेंगे तो -18 n -1 गुना 5/2 -47 और -18 जोड़ने के बाद 8 7 15 4 5 और बाकी 1 6 65 -65 और यह 2 भाग में है तो ऊपर में गुना हो जाएगा, 5 गुना में है तो नीचे आकर के भाग हो जाएगा और यह हो गया n-1। यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है, -36 में से 31 घटेगा तो -5 होगा, अर्थात डी का वैल्यू यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यह माइनस 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 कैंसिल, 13 × 5 = 65, 13 दूनी 26, n-1 बराबर 26, इसलिए n बराबर 1 26 में जुट जाएगा तो यह 27 प्राप्त होता है जो कि आंसर है।